हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मर्क्यूरी इन डिफरेंट हाउसेस इन कैप्रिकॉन एस्टेंडेंट, यानी कि मकर लग्न की कुंडली में बुध कैसा फल देता है। तो बुध का स्वभाव होता है, मेमोरी को बुध दर्शाते हैं। मेमोरी कितनी शार्प है बुध के प्लेसमेंट पे वो डिपेंड होता है। और कैप्रिकॉन एसेंडेंट ये शनि की राशि है, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, और शनि से बुध की मित्रता है। तो इसी के कारण बुध जो है वो इस कुंडली में जो है योग कारक ग्रह मान के सिद्ध होते हैं। और योग कारक की डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे वो बैठेगा, जहाँ पे दृष्टि डालेगा, जिस भी राशि में बैठेगा तो वहाँ पे वो अच्छा करेगा, उसकी ग्रोथ कराएगा। तो बुध यहाँ पे योग कारक होने की वजह से मित्र राशि में या उच्च के हो, स्वराशिस्थ हो, तो वो अच्छे फल देते हैं जनरली। लेकिन 6, 8 और 12th हाउस में इसमें एक्सेप्शन होते हैं, वो हम देखेंगे। तो बात करेंगे अलग अलग भाव में बुध की। मान लीजिए कि बुध मकर लग्न में, ये लगन में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मेमोरी को शार्प करेंगे, पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देंगे, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। क्योंकि शनि ये बुध के मित्र है, तो यहाँ पे एक प्रकार से एक सूझवान पर्सनैलिटी पर्सन की होगी, जो कि समाज के लिए भी काम करने वाला होगा। और यहाँ पे जो बुध है वो 6th हाउस का स्वामी होकर लगन में बैठेगा, तो हाउस ऑफ कंपटीशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देने वाला है। कोई ऋण में इंसान फंसता है तो उस ऋण से वो निकाल देते हैं। शत्रु जो है, शत्रुओं से भी उनको फायदा होता है। और क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे मित्र राशि में, तो अपना भाग्य वो स्वयं निर्माण करता है। धर्म के प्रति उसकी अच्छी तरह से रुचि होती है, भगवान के प्रति आस्था रखता है, और जिसके कारण उसका भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। तो लगन में बुध के बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। बुध की जो सप्तम दृष्टि है उससे दाम्पत्य सुख पर दृष्टि जाएगी, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि होती है जो कि सप्तम है, पूर्ण दृष्टि। तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख को वो अच्छा करेंगे, डेली वेजेस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, पत्नी का स्वभाव सूझवान होगा, और फैमिली लाइफ में भी वो बुध हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल लगन में बुध के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बुध अगर शनिदेव की जो कुंभ राशि है उसमें द्वितीय भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पे धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परिवार से जुड़ के काम करने वाला इंसान होगा। धन की उसे कमी आसानी से नहीं आने वाली, धन का अभाव नहीं आने वाला लाइफ में। परिवार से हेल्प मिलेगी। वाणी भी उसकी बहुत एक प्रकार से सॉफ्ट स्पोकन होगा, और जो भी बोलेगा वो उससे पहले तोल लेगा और मीठी वाणी बोलने वाला होगा, और उसका फायदा उसे जरूर मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि से बुध अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे अपने ऑब्स्टेकल्स को खुद की मेहनत से, खुद की कम्युनिकेशन से वो निकाल देगा, और लाइफ को आसान बनाने में वो हेल्प करेगा। और उसकी रुचि जो गूढ़ विद्या है उसके प्रति भी होगी, ज्योतिष शास्त्र के प्रति उसकी रुचि हो सकती है। तो इस प्रकार से ये बुध जो है वो काफी अच्छा फल द्वितीय भाव में भी देगा। बुध अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं। नीच के होने की वजह से पराक्रम में कमी लाना, छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ अनबन बनी रहना, कुछ ना कुछ झगड़े, इस प्रकार की समस्या बने रहना, और अननेसेसरी मेहनत बढ़ा के उसे खपा कर फिर वो रिजल्ट देगा। और जो कि रिजल्ट, मेहनत 10% करेगा तो रिजल्ट 5% मिलेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध के मिलेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड जो है बुध, उसमें भी वो मेहनत कराएगा, शत्रुओं की भरमार रख सकता है। और क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होकर नीच का होकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भाग्य के प्रति भी उसे थोड़ी जो है दिक्कत परेशानियाँ मिलेगी। पिता से भी रिलेशन कहीं ना कहीं से अच्छे नहीं रहेंगे। बिजनेस करेगा तो उसमें भी उसको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। और यहाँ से क्योंकि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो फॉरेन लैंड के ट्रैवल्स होंगे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उसमें भी उसको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितनी वो मेहनत करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बुध के परिणाम इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध नीच का है। मान लीजिए बुध अगर चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पे माता को फायदा मिलेगा। माता के हेल्थ में थोड़े छोटे मोटे इशू यहाँ पे जरूर लगे रहेंगे, लेकिन अपना भाग्य उठाकर माता को दे दिया, तो जब इस जातक का जन्म होगा तो माता के भाग्य में वृद्धि होगी। इस जातक को भी माता से हेल्प मिलेगी। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ निर्णय लेते हैं तो उसमें भी भाग्य उदय हो सकता है।
प्रॉपर्टी की वजह से भाग्योदय हो सकता है, वाहन भी कोई लेता है अच्छा तो उससे भी उसको फायदा मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स, खास करके माता को, इसके योग यहाँ पे बनते हैं। तो कुछ चीज़ों की यहाँ पे परेशानियाँ ज़रूर रहेगी, बट अदरवाइज यहाँ पे ओवरऑल बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो बुध और अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि से दशम भाव को बुध देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस करता है इंसान तो उसको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ पे लगी रहेगी, छोटे मोटे अड़चने बिजनेस में आ सकती है, वो भी हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे अपनी ऑब्स्टेकल्स को वो ओवरकम करके अच्छे रिजल्ट पाने वाला जातक होगा और उससे राज में भी सम्मान मिलेगा। तो बुध की चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छी ही कही जा सकती है, क्योंकि ये कुंडली का कारक ग्रह है और कारक ग्रह जहाँ पे भी बैठेगा वो अच्छा ही करता है। बुध अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव बुद्धि का होता है और बुध जो नेचुरल बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेमोरी बहुत शार्प बना देते हैं इंसान की। कुछ भी चीज़ें वो आसानी से भूलता नहीं है। मेमोरी शार्प होने की वजह से वो कंपटीशन भी बहुत अच्छा करता है, स्टडी में अच्छा करेगा और वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो वहाँ पे भी उसकी उच्च शिक्षा होगी। तो पंचम भाव में बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक कन्या संतान का योग बनता है क्योंकि बुध जो है वो फीमेल प्लैनेट है, तो पंचम भाव में बुध का बैठना कन्या संतान की ओर दर्शाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब संतान जातक को उत्पन्न होगी तो उससे भी भाग्योदय होगा, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ परेशानियां फिर से एक बार संतान को रह सकती है। बुध अपना सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से रिलेशन में सुधार लाएंगे और एक से ज़्यादा आय के स्रोत यहाँ पे बुध जरूर बना देंगे। तो यहाँ पे बुध बुद्धि के लिए बहुत अच्छा हो गया पंचम भाव में। बुध अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे अपने स्वराशिस्त वो हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ये भाव गलत होने की वजह से यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड इशू आ सकते हैं। छोटी मोटी जो कर्ज इंसान लेता है तो उसको चुकाने में दिक्कत आ सकती है और हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए ऑल्दो वो थोड़े अच्छे होंगे, बट फिर भी खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, हेल्थ के ऊपर खर्चे होंगे और शत्रुओं से थोड़ी तकलीफ मिल सकती है। लेकिन अगर ये बुध विपरीत राजयोग की कंडीशन में आते हैं, यानी कि शनि देव अगर यहाँ पे कहीं भी बहुत स्ट्रांग हो गए, उच्च के हो गए, मित्र राशि में हो गए, तो फिर ये बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके रिजल्ट विपरीत होंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन में अच्छा तो करेगा, ऋण से बाहर निकालेगा, शत्रुओं को खत्म कर देगा और कोई दुर्घटना छोटी मोटी होगी तो उससे भी इंसान को वो बाहर निकाल कर हेल्थ में अच्छी हेल्थ करने में मददगार सिद्ध होगा। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग में अच्छे परिणाम बुध के मिल सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो विपरीत राजयोग के कंडीशन में अगर नहीं आता है तो यहाँ पे खर्चे बढ़े रहेंगे, हेल्थ के ऊपर खर्चे खास करके होंगे और फॉरेन सेटलमेंट के लिए बुध हेल्प करने वाला जरूर होगा। मान लीजिए बुध अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे पत्नी के स्थान पे होने की वजह से यहाँ पे अपना भाग्य उठाकर पत्नी को दे दिया तो शादी के बाद इंसान की तरक्की होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। पिता के साथ जुड़कर कोई काम करेगा तो उसको वो भी हेल्पफुल रहेगा, उसमें पत्नी का सहयोग जरूर होगा और डेली वेजेस में भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बुध जरूर करेगा। तो ये सप्तम भाव के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दाम्पत्य सुख को भी अच्छा करने वाला बुध जरूर होगा। बुध की सप्तम दृष्टि से लगन को बुध देखेंगे तो एक सूझवान पर्सनैलिटी इंसान की जरूर बनेगी और मेमोरी उसकी बहुत शार्प रहेगी, क्योंकि बुध की दृष्टि अपने मित्र के राशि पर पड़ रही है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए यह बुध शुभ होगा, अच्छा होगा। बुध अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे बुध अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि शनि बलवान है, तो बुध अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑब्स्टेकल्स टेंशन रिमूव करेंगे। छोटी मोटी हेल्थ इशू या दुर्घटना अगर आती है तो उससे भी वो निकाल के अच्छा रिजल्ट देंगे। गुण विद्याओं के प्रति रुचि देंगे, यानी कि उसकी बुद्धि जो होगी वो ज्योतिष शास्त्र या अंक गणित या तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, इसमें वो उसको रुचि जरूर दिलाएगा। और कोई धड़ा गन यहाँ पे गड़ा धन जो है वो भी मिल सकता है इंसान को, अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में बुध है तो। अदरवाइज अगर शनि बलवान ना हुए, वीक हो गए, अस्त हो गए, नीच के हो गए, तो यहाँ पे बुध ये सारे परिणाम उल्टे कर देगा। जातक हमेशा टेंशन में रहेगा, उसकी भाग्य उसका साथ नहीं देगा, कोई ना कोई हेल्थ की बीमारी यहाँ पे लगी रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांस भी हो सकते हैं।
और अपने जो परिवारजन है, गुरुजन है, पिता है, उनको कष्ट हो सकता है। तो इस केस में बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। मान लीजिए बुध अगर नवम भाव में बैठा हुआ है अपने राशि में और वहाँ पे उच्च का भी होता है बुध, तो यहाँ पे है तो बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इंसान की छोटी मोटी फॉरेन ट्रेवल्स, यात्राएं होती रहेंगी जो उसको मददगार सिद्ध होगी। इंसान के लाइफ में जो भगवान का आशीर्वाद उसके लाइफ में ज़रूर रहेगा। कहीं ना कहीं से धनार्जन संभव है। हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ के ऊपर जो बीमारियां है, उसकी छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेंगी, लेकिन उसके ऊपर इंसान विजय प्राप्त करा लेगा और अपने भाग्य को बढ़ा लेगा। धन की कमी उसको आसानी से नहीं आने वाली, और ऐसा जातक भाग्यवान भी कहा जा सकता है। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था रहेगी, धर्म को मानने वाला होगा, धर्मात्मा होगा, और जितना वो भगवान का करेगा उसको डबल उसके रिजल्ट वहाँ पे जरूर मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से वो पराक्रम भाव को बुध देखता है, तो यहाँ पे छोटे बहन का योग जरूर बनेगा और छोटे बहन से या भाइयों से उसके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट जरूर लाएगा। बुध अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे बिजनेस का कारक जो कहा जाता है शनि और बुध को, तो यहाँ पे बिजनेस अगर करता है, पिता से रिलेटेड जुड़ के बिजनेस करता है, पिता का बिजनेस करता है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे बुध करेंगे। बिजनेस में एक नई ऊंचाई या जातक यहाँ पे जरूर प्राप्त करा लेगा। पिता को बहुत अच्छा फायदा होगा जातक के जन्म के बाद में, और उत्तर प्रगति उसकी होती रहेगी अगर वो बिजनेस करता है तो। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा, माता के हेल्थ में भी सुधार, माता से रिलेशन में सुधार, माता पिता के रिलेशन भी अच्छे यहाँ पे रहेंगे, और ओवरऑल ये बुध कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमेशा कर्म में रहने वाला ये जातक जरूर होगा। मान लीजिए बुध अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे वो मंगल के राशि में आते हैं, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, तो धन की उसे कमी नहीं आने वाली, भाग्य उसका साथ देने वाला होता है, आय के एक से ज़्यादा स्रोत होते हैं, और बड़े भाई बहनों से उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। बुध की दशांतर दशा में बड़े भाई बहनों का भी वहाँ पे भाग्योदय होता है, भाग्य वृद्धि होती है, और ओवरऑल यहाँ पे बड़े भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को बुध देखता है, तो यहाँ पे पुत्री संतान का निर्माण जरूर होता है। मेमोरी बहुत शार्प होती है इंसान की, और ऐसे जातक खास करके IT कंप्यूटर इस क्षेत्र में जरूर जाते हैं। तो एकादश भाव में बुध की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी मानी गई है। यही बुध अगर 12वें भाव में है तो यहाँ पे विपरीत राशियों के कंडीशन में अच्छे फल देगा, फॉरेन सेटलमेंट करा देगा, खर्चों के ऊपर इंसान का कंट्रोल जरूर होगा। लेकिन विपरीत राजयोग में बुध अगर नहीं आते तो यहाँ पे खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, और इंसान को हेल्थ के ऊपर खर्चे होकर या तो ज़्यादातर जेल यात्रा या फॉरेन यात्रा करके भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के यहाँ पे बुध के परिणाम मिलेंगे। तो ये थी जानकारी बुध की। अलग अलग भाव में मकर लगन में बुध कैसे फल देते हैं। कुछ सवाल है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसे पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।